नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मराठा सेवा संघ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस बीच संघ संस्थापक और अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र दानी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के श्री नारायण मंदिर में राम वन गमन पथ का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने करोड़ों की सौगात भी दी। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किए जाने के बाद सीएम बघेल श्री नारायण के गंगा आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान श्री नारायण को दिए गए सौगात और भगवान राम की छवि को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी खोमन साहू ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है गंगा आरती में शामिल होने आए थे। ये देख सकते हैं तस्वीर, जिस तरीके से शिवरी नारायण में आज भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया था, उसमें शामिल होकर लोगों से वो मिल भी जुल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार राम वन गमन परिपथ का लोकार्पण किया गया था, जिस तरीके से हम सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। सर, छोटा सवाल है सर, जिस तरीके से आज लोकार्पण किया गया, आज 283 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन का काम किया गया है। श्री नारायण को सजाने संवारने के लिए जो पुरानी वैभव श्री नारायण की रही है, उसे पुनः स्थापित करने के हमारी सरकार के प्रयास। जिस तरीके से राम की छवि बताई जा रही है सर, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? ये बिल्कुल राम के जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, शिवरी नारायण। रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत श्री नारायण में पहले चरण का लोकार्पण किया। इसके साथ ही करीब 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। बता दें कि परियोजना के पहले चरण में श्री नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण का काम भी पूरा कर लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री नारायण का इतिहास बताते हुए इसे धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को छत्तीसगढ़ के लोग प्रिय थे, इसलिए यहाँ उन्होंने वनवास का समय गुजारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग निश्चल हैं। अनूप जलोटा जी के भजनों को आपने सुना है, सुनते आ रहे हैं और आप सब ने उन्हें अपने दिल में बिठाया हुआ है। और छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ पूजा बोर्ड श्री एस पाठक जी और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। राम नामी संप्रदाय के सदस्यगण, भैया सुनाओ आप मन। दिख दिख जिन गाने ला मैं, प्रभु बिन मैं कैसे पहाऊं। कुटिया मुरिया ही तब मैं हृदय ले ओला लगा ले हूँ। कुटिया मुरिया ही तब मैं हृदय ले ओला लगा ले हूँ। रखे हो जतन के प्रभु भक्ति मजन गाने ला, रखे हो जतन के प्रभु भक्ति मजन
चांपा जिले के श्रीनारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन पथ परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मानस महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ हो रहा है। साथ ही सरकार धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने की योजना बना रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राम और हनुमान के स्वरूप को आक्रामक रूप में पेश करने का आरोप लगाया और अब छत्तीसगढ़ सरकार प्रभु राम के शीतलता प्रदान करने वाले स्वरूप को आदर्श के रूप में पेश करने का दावा कर रही है। सिरपुर की तरफ और यहाँ पे देखने लायक है। सबरी माता की जय, सिया रामचंद्र की जय। हाथ लगा लो। भैया 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 साइड हो जाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी रहे। संदीप भैया माला माला बस बस हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता तीन दिनों तक चले राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरी नारायण के अधूरी संरचना लीना कोसम जी, एसडीएम शिवरी नारायण, श्रीमती नंदिनी साहू गुप्ता जी, नगर पंचायत शिवरायण संध्या वर्मा जी, उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री एस पाठक जी, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं राम नामी संप्रदाय के सदस्यगण। माता कौशल्या का मंदिर जीर्णोद्धार भी किया। आज राम सुंदर दास जी और दोनों मंत्रियों के साथ हम लोगों ने चंदपुरी में माता कौशल्या के दर्शन किया। आज यहाँ आपके बीच आए और आप सबके दर्शन करने का अवसर, साथ ही श्री नारायण के साथ साथ और जो तुरतुरिया है, कोरिया जिले के जो सीता चौक हरचौका है, इन सबको, राजीव है, सिहावा है, जगदलपुर है, रामाराम है, इन सबको हमने इस वर्ष लिया है ताकि उसे इसी प्रकार से जैसे श्री नारायण में केंद्र हमने बनाया उसी प्रकार का केंद्र बने और हमारी जो पहचान, हमारी जो संस्कृति है उसे हम उस वैभव को हम उस ऊंचाई तक पहुंचाएं। बौद्ध काल में भी आप देखेंगे तो बौद्ध मठ परिसर जितना छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा है, सिरपुर में उतना शायद हिंदुस्तान या दुनिया में उतना बड़ा परिसर नहीं है। हमको उसे भी सजाना संवारना है, उसे भी विश्व के मानचित्र में लाना है। आज ये श्री नारायण को केंद्र मान के हम विकसित करते हैं तो यहाँ से हम गिरौदपुरी जा सकते हैं, यहाँ से हम सोना खान जा सकते हैं, यहाँ से हम मल्हार जा सकते हैं, यहाँ से हम
चंद्रपुर के चंद्रहास भी जा सकते हैं। ये केंद्र बनेगा, चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ शबरी माता का मंदिर। तो एक यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ से रुक के आप चारों तरफ यात्रा कर सकते हैं। ये जोड़ने का काम करेगा, हमारा केंद्र बनेगा शिवरी नारायण। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए राजनांदगांव शहर के बीच निगम कार्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर 291 मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना किया गया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत मंगलवार 12 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके लिए खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों के लिए आज राजनांदगांव शहर के निगम कार्यालय से मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। इस संबंध में राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर मतदान के लिए रवाना किया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। है वो संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से महिलाओं के लिए हैं और वहाँ पर सभी जो कर्मचारी हमारे लग रहे हैं वो भी महिलाएं लग रही हैं और इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि खैरागढ़ में जो हमारा स्वीप मतदाता जागरण अभियान था वो भी चल रहा था और वो भी अभी कल समाप्त हुआ है और विशेष तौर पे जो नए मतदाता हैं जो पहली बार मतदान अपना करेंगे उनमें विशेष उत्साह हमको देखने को मिला है। तो मैं सभी मतदाताओं से फिर अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। खैरागढ़ चुनाव में टोटल 291 बूथ्स है। 291 बूथ्स को राजनीतिक संवेदनशील, नक्सली संवेदनशील और सामान्य करके डिवाइड किया गया है और अति संवेदनशील उसके अकॉर्डिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। हमारे पास 20 बटालियन CAPF का भी बल मिला हुआ है और ये सबको मद्देनज़र रखते हुए राजनीतिक संवेदनशील, नक्सली और सामान्य को मद्देनज़र रखते हुए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और यहाँ पर अभी बल का वितरण किया जा रहा है, सभी को ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और फिर वो अपने अपने बूथ चले जाएंगे। इसके अलावा साथ में पेट्रोलिंग पार्टी और अन्य पुलिस फोर्स भी लगाया गया है, आरोपी वगैरह। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ की लगभग 77% आबादी गांव में निवास करती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 11,664 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण विकास को मिल रही है नई गति और दिशा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदल रही है। सुराजी गांव योजना, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और धरसा विकास योजना। गढ़भू, नवा छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कांकेर में गोंडवाना समाज द्वारा चैत्राई महोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व सांसद गोंडवाना समाज सोहन पोटाई, विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल सौरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गोंडवाना समाज में समाप्त हुई। रायपुर शहर में टुल्लू पंप का उपयोग करने वाले लोगों पर निगम की टीम FIR दर्ज कराने की तैयारी में है। दरअसल गर्मी की शुरुआत होते ही शहर के बहुत से इलाकों में फिर एक बार पानी की किल्लत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों में पंप से पानी लिए जाने के चलते बाकी घरों में सप्लाई कम हो गई है। शहर में हो रही इन समस्याओं के चलते रविवार की देर शाम रायपुर नगर निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने जल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और टुल्लू पंप का उपयोग कर रहे लोगों पर पंप जब्ती और FIR कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जल विभाग के इंजीनियरों को भी लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी है।
खरोरा से रायपुर आने वाले टैक्सियों को इन दिनों शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शहर से पहले ही विधानसभा चौक के पास इन्हें रोक दिया जा रहा है। वहीं हजारों रुपए के चालान भी काटे जा रहे हैं, जिसके चलते इलाकों से रोजाना सफर करने वाले लोगों और टैक्सी चालकों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई है। इसी मामले को लेकर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा टैक्सी चालकों के साथ रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन सौंपकर टैक्सी चालकों को राहत देने की मांग की है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अभी एग्जाम के समय है, कॉलेज के ये एक सप्ताह से जो है तो परेशानी चल रहा है। बस वाले लोग जो है हम लोग को अंदर आने के लिए ऊपर कंप्लेन किया हुआ है। इस कारण जो है गाड़ी वाले लोग को जो है ना यहाँ ट्रैफिक द्वारा जो टीआई है वो जो है चालान काट रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 2000 5000 का चालान काटा है। तब जाके हमने विधायक महोदय से हमने मिले हैं, तब जाके आज हमको जो है थोड़ा राहत का सांस भी हुआ है। कलेक्टर साहब से हम लोग मुलाकात, हमारे टैक्सी ड्राइवर, हमारे जो संचालक हैं, हमारे टैक्सी वाले भाई लोगों का जो विगत एक हफ्ते से इन लोग काफ़ी परेशान थे और इनकी समस्या ये थी कि इनको रायपुर टैक्सी लाने से मना किया जा रहा था और यात्री भी काफ़ी परेशान थे। जिसमें हमारे यात्री वो यात्री हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो यात्री वो हैं जो हमारी महिलाएं पंडरी में काम करती हैं, अंबुजा मॉल में काम करती है, अन्य मॉलों में जाके काम कर रही हैं, रोज़गार के लिए यहाँ पे आती हैं। उनको सुबह सुबह आना रहता है और कहीं न कहीं अव्यवस्था की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो आज उसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब से बात की है और कलेक्टर साहब ने हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराया कि हमारी मांग को सुनी जाएगी। छत्तीसगढ़ मनरेगा संघ आज पूरे प्रदेश भर में रैली निकालकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ में भी आज मनरेगा संघ द्वारा पूरे जिले भर से आए लोगों ने विशाल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। बता दें, लगातार 4 अप्रैल से मनरेगा संघ द्वारा हड़ताल की जा रही है। संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी कुल 2 मांगे हैं। पहली, भूपेश सरकार के वादानुसार नियमितीकरण किया जाए और दूसरी मांग ये है कि जब तक नियमितीकरण किया जा रहा है तब तक उन्हें पंचायत कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज विशाल रैली निकालकर रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर जनदर्शन में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि भविष्य में सरकार इनके मांगों पर विचार करती है या फिर आंदोलन जारी रहेगा। महात्मा गांधी नरेगा महासंघ जो हमारा है हाल छत्तीसगढ़ का, उसके आह्वान में हम लोग 4 अप्रैल से हम लोग हड़ताल में हैं और आज उस महासंघ के उसमें निर्णय के अनुसार आज रैली प्रदर्शन करना था, भव्य रैली का आयोजन था। तो इसमें सारे 900 कर्मचारी यहाँ पे भाग लिए हुए हैं, पूरे मनरेगा के पूरे जिले भर के। हम लोग की मांग है, 2 मांग है हमारी। पहला तो मांग नियमितीकरण की है। जैसा भूपेश सरकार जब आई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि नियमित किया जाएगा, तो पहला मांग हमारा मुख्य मांग वही है। दूसरा ये है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया अगर कर रही है तब तक के लिए हमको पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए। सारे अधिकारी कर्मचारी मनरेगा के जितने कर्मचारी हैं उसमें फिर एक क्रम और हमारा बचता है। उसमें हमारे जो रोजगार सहायक हैं, ग्राम रोजगार सहायक, उनको ग्रेड वेतन नहीं है, उनके पास एक मुश्त वेतन दिया जाता है उनको, है ना। तो जो कि इनकी सैलरी है 4000 और 5000 इनकी सैलरी रखी गई है, जो कि आज के दिहाड़ी मजदूर जो है हमारे, है ना, उनको अगर 204 रुपये मिल रही है तो उनको अगर गिनेंगे तो 6000 रुपये उनका ऐसे ही बनता है, जबकि इनका मूल वेतन 4000 और 5000 रखा गया है। रायगढ़ जिले में 4 दिन के अल्टीमेटम के बाद ग्रामीणों ने एनटीपीसी लारा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भू विस्थापितों और बेरोजगार युवक जिले में नाकाबंदी कर दी है। साथ ही सभी एनटीपीसी की गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन ग्रामीणों की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है।
बेमेतरा जिले के ग्राम सुरहोली में पीने के पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। यहाँ के ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता। नल जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत टंकी बनाई गई है, लेकिन पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। वहीं ग्राम सुरहोली में सड़क निर्माण हो रहा है, जिस पर ठेकेदार टंकी से पानी ले जाकर सड़क पर फेंक रहे हैं। कई बार शिकायत करने पर भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण महिलाओं की माने तो पीने के पानी लाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर उनको बूंद भर पानी मिल पाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा देना। मूलभूत सुविधा में अहम सुविधा होती है पानी की। जी हम बता दें, पीने के पानी के लिए तरस रही है ग्राम सुरहोली के ग्रामीण। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये जो बोर है, बोर के सामने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया, जिसमें महिलाओं को पानी लाने के लिए काफ़ी समस्या होती है। कई महिलाएं हैं जो पानी को लेकर के गिर जाती हैं, उनको चोटिल भी हो जाती है। हमारे सामने सुरहोली गांव की जो महिलाएं हैं वो आई हुई हैं। किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने एक बार फिर आवाज़ उठाया अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। आइए हम उस महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं पानी को लेकर के क्या समस्या हो रही है। हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे पूछते हैं। जी, आप पानी भरने आती हैं यहाँ पर, क्या समस्या थी पानी को लेकर के? यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर गड्ढा, कमर अपना गड्ढा से पानी ऊपर लाने के लिए जाना पड़ता है, और 2-3 आदमी साथ में रहता है, तब फिर वहाँ से हम पीने के लिए पानी ले जाते हैं। पानी के लिए काफ़ी समस्या हो रही है आप और लोगों को? पानी के लिए बहुत समस्या हो रहा है। जब से मतलब यहाँ पर पाइप नल कनेक्शन दिया है ना, तब से ज़्यादा परेशानी हो रहा है। घर घर नल दिया, लेकिन घर में पानी नहीं जाता है। और यहाँ पर ना पूरा सड़क के लिए पूरा टंकर भर जो भर कर ले ठेकेदार है यहाँ पर ठेकेदार पानी ले जा करके सड़कों पे बहा रहे हैं। आप लोगों को पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। आपने शिकायत करने की कोशिश की? अभी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बाहर हम लोग नहीं किए हैं। आपने शिकायत की, लेकिन आपका कोई सुनने वाला नहीं। आइए हम किसी और महिला से पूछते हैं। जी, पानी को लेकर के क्या समस्या हो रही है? पानी के लेकर गड्ढा में बूढ़ान तो वो दिल दू झन देते तो दिल दू झन झोंकान और का समस्या दादा आए पानी में गड्ढा में बूढ़े पारे रही थन उखले अब इच्चे उखाल गए हैं हान और वो मन लगा पानी मिला, पानी है, कूलर है, हवा में सूता था, वहाँ मन लगा पानी नहीं मिला तो दम में पड़े तो इसे काफी समस्या हो रही पानी को लेकर। बहुत समस्या। आप लोग जो पानी भरने आती तो क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? वो देख सकते हैं सर, वो गड्ढा है और जो ठेकेदार हैं वो पूरा टैंकर पानी ले जा रहे हैं। सड़क के लिए पानी है, यहाँ आम जनता के लिए पानी नहीं है। और सुरहोली गांव में किससे बताएंगे? जिसको बोलेंगे वो बोलता है आपकी समस्या है घर की। शुरू से ही जन मुद्दों को लेकर के और ग्रामीणों की जो समस्या रहती है उनको लेकर के शुरू से ही योगेश तिवारी जो किसान नेता हैं वो सामने आए हैं और समस्याओं का समाधान करने की पूरी प्रयास करते हैं। आज वो ग्राम सुरहोली में आए हैं और ग्रामीणों से बात की और पानी की जो समस्या हो रही है उसको समाधान करने की इनको आश्वासन भी दिया। आइए हम उनसे पूछते हैं पानी को लेकर के यहाँ पर सर परेशानी हो रही है। कई जो ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं पर अगर देखें तो जो सड़कों पर ठेकेदार है जो पानी को बहा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है नल जल मिशन योजना, जिसमें नल के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने के लिए बेमेतरा जिला में 450-5 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन आप हाल देख सकते हैं, एक सुरहोली नहीं, हर गांव में यही बस से बदतर स्थिति है। नल का कनेक्शन दे दिया गया है, जो पाइपलाइन लगा है बहुत थर्ड क्लास है, कहीं भी पाइपलाइन फट जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे रहा है, नहीं तो हम लोग कलेक्टर से शिकायत करेंगे। पूरी बहनों को मैं लेके जाऊंगा और 1 हफ्ते बाद नहीं कलेक्टर से शिकायत करके ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूंगा। जिला मुख्यालय के जो बेरला ब्लॉक है वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर ये ग्राम है और ये ग्राम जो है आपको सीधी अबूझमाड़, बस्तर के जो अबूझमाड़ है उस गांव का याद दिलाएगा। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं पानी के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ता होगा। ये जो सामने जो नाला देख रहे हैं, जो पानी भरी हुई है, उसको पार करके महिलाएं हैं जो पानी लेने के लिए जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं गिर जाती हैं, उससे काफ़ी उनको चोट भी आता है। लेकिन आज तक इनके जनप्रतिनिधि ने सुनवाई करने नहीं आया। देखना यह होगा इनकी समस्या का समाधान हो पाता है या महिलाएं पानी को लेकर के ऐसी समस्याओं से जूझती रहेंगी। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर दुर्ग निवासी एक युवक को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलाने की बात कही और फर्जी चयन सूची तैयार कर 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन बंजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले ही 2 आरोपी लक्की और पुकेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था और अब तीसरे आरोपी अमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। आकाश चंदन निवासी दुर्ग के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति के नाम पर
उसके साथ में ठगी की गई है करके इस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। और विवेचना के दौरान लोकेश्वर दास मानिकपुरी और उपेंद्र तिवारी 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। इसी तारतम्य में विवेचना के दौरान जो प्रकरण का मुख्य आरोपी था, जिसने फर्जी चयन सूची जारी करने के बाद जो लोग प्रत्यय वो थे, परीक्षार्थी थे जिनसे उसने पैसे लिए थे, वो अमन बंजारे, उसकी कल काफ़ी उस समय से तलाश थी प्रकरण में, जिसकी कल गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा और जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। एसएसपी द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले के सभी थानों में लंबित प्रकरणों और फरार चल रहे आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। इसी बीच आमानाका पुलिस ने करीब साल भर से फरार चल रहे हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें कि पति पत्नी में अनबन के चलते आरोपी पति आनंद साहू द्वारा पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। इस घटना को देखते हुए सीएसपी रत्ना सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आमानाका में 1 साल पहले 307 का प्रकरण रजिस्टर किया गया था, पर उसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। 10 तारीख को आरोपी को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सर के निर्देशन में जितने भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं हम उनको कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहे हैं और हमें एसपी विभाग की सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी इस जगह पे घूम रहा है। हमने उस पर अपनी टीम भेज के उसको अरेस्ट किया है। अगली खबर बिलासपुर से, जहां अरपा नदी में वृद्ध महिला की लाश तैरती हुई मिली, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि लाश लगभग 1 से 2 दिन पुरानी हो सकती है। अज्ञात मृत महिला अधेड़ उम्र की है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।